नमस्कार। योगा ऑफ मून। मून हमारी कुंडली में बहुत सारे योग बनाता है और बहुत सारे योग हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आज मून से रिलेटेड जिन 3 योग की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आता है अनफा, सुनफा और धुरधुरा योगा। आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं या शेयर बाजार में आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइम टू टाइम इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के शेयर्स की रिकमेंडेशंस दी जाती है, साथ में ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इम्पोर्टेंट सूत्रास आपको समझाए जाते हैं। अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अनफा योग। अनफा योग मून या चंद्रमा से बनने वाला एक योग है। अनफा योग को समझने के लिए ये फॉर्म होता है व्हेन देयर इज वन और मोर प्लैनेट्स इन द 12th हाउस फ्रॉम द मून। इनमें हम सन, राहु और केतु को नहीं गिनते हैं। एक या एक से ज्यादा प्लैनेट मून से 12th हाउस में हो। 12th हाउस मून से कौन सा होता है, ये एक चार्ट लेते हैं। यहाँ पर मून इस पोजीशन पर है, तो इससे पहले वाले हाउस में मून 4 साइन में, तो 3 साइन में यदि एक या एक से ज्यादा प्लैनेट्स होंगे तो अनफा योग बनेगा। इस चार्ट में अनफा योग नहीं बन रहा है। यहाँ पर यदि मैं गुरु ले आता हूँ, शुक्र ले आता हूँ, शनि, मंगल या बुध ले आता हूँ तो अनफा योग बनेगा। सूर्य और राहु केतु ये योग नहीं बनाते। मतलब मून से 12th हाउस या एक घर पहले यदि एक या एक से ज्यादा प्लैनेट हो तो ये योग बनता है। ये बहुत ही ऑस्पिशियस हम इसे कंसीडर करते हैं और ऐसे नेटिव के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं। उसकी हेल्थ अच्छी होती है और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का मतलब सभी लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। ऐसा नेटिव सोसाइटी में फेमस होता है और सभी लोग उसका रेस्पेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी उसको सपोर्ट करती हैं। उसके अंदर बहुत ही पेशेंस होता है, धैर्य होता है और वह एक अच्छी सुखी जिंदगी गुजारता है। यदि इस योग में यदि चंद्रमा से 12th हाउस में यदि मार्स या मंगल हो तो उस पर्सन के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है और उसके पास बहुत पावर होती है। मरकरी यदि आ जाए 12th हाउस में तो वो पर्सन बहुत ही स्किल्ड होता है और उसकी कम्युनिकेशन क्वालिटीज एक्सीलेंट होती हैं। हर चीज कम्युनिकेट करने में कैपेबल होता है। यदि 12th हाउस में जुपिटर आ जाए तो नेटिव बहुत ही रिलीजियस होता है, उसके पास कमेंडेबल नॉलेज होती है और वो चैरिटेबल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, जैसे एनजीओ वगैरह में काम करता है। यदि 12th में वीनस या शुक्र आ जाए तो वो पर्सन के अंदर अपोजिट सेक्स की तरफ वो अट्रैक्ट होता है और अपोजिट सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सैटर्न यदि 12th हाउस में आ जाए तो वो डिफिकल्टीज आती हैं उस नेटिव की लाइफ के अंदर और उसकी लाइफ प्रॉब्लमेटिक होगी। अब दोस्तों दूसरा योगा हम बताते हैं जो मून से बनने वाला योगा है, सनफा योग। ये अनफा योग से बिल्कुल अलग है। इसमें मून से 2nd हाउस में सनफा योग इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज वन और मोर प्लैनेट एक्सेप्ट टू सन, राहु एंड केतु इन द 2nd हाउस फ्रॉम द मून। 2nd हाउस फ्रॉम द मून, ये मैं यही चार्ट ले रहा हूं। यहाँ पे 4 साइन में चंद्रमा है, तो चंद्रमा से अगले घर में 2nd हाउस का मतलब नेक्स्ट हाउस। 4 साइन में चंद्रमा है तो 5 साइन के अंदर यदि एक या एक से ज्यादा प्लेनेट हो, मगर 12th हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। साथ में अनफा योग में भी ये कंडीशन है कि 12th हाउस में प्लेनेट है मगर 2nd हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है। सनफा में आपका 2nd हाउस में प्लेनेट है। प्लेनेट कौन से नहीं मानते हम, राहु केतु और सन है तो योग नहीं बनेगा। बाकी कोई भी 5 प्लेनेट में से कोई भी दूसरे घर में है मगर 12वें घर में कोई भी प्लेनेट नहीं है तो आपका सनफा योग फॉर्म हो जाएगा। तो सनफा योग जब बन जाता है तो दिस योगा इज कंसिडर्ड अगेन वेरी ऑस्पिशियस, बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे आदमी के पास
प्रॉस्पेरिटी होती है, वो इंटेलिजेंट होता है, बहुत सारा धन धान्य होता है, वेल्थ होती है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, सभी चीजों को पॉजिटिवली देखता है, उसकी लाइफ में सभी तरह की हैप्पीनेस होती है और वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ होता है ऐसा इंसान। ये नहीं कि उसके पास माँ बाप की दौलत हो, अपनी लाइफ में वो अपने हार्ड वर्क से ही हर चीज अचीव करता है। यदि बेनिफिक प्लैनेट इस योगा में इन्वॉल्व हो, बेनिफिक प्लैनेट होते हैं हमारे जुपिटर मीन्स बृहस्पति, शुक्र मीन्स वीनस, मरकरी, बुध और मून तो ये है ही, तो ये तीन बेनिफिक प्लैनेट यदि इसमें इन्वॉल्व हो तो ये योगा और भी स्ट्रोंगर हो जाता है, ये सारी क्वालिटी उसमें और भी बढ़कर होंगी। मगर यदि मेलिफिक प्लैनेट इन्वॉल्व हो तो इसके रिजल्ट थोड़ा कम हो जाते हैं। मेलिफिक प्लैनेट होते हैं हमारे मंगल, मार्स, सन से ये योग बनता ही नहीं है, सैटर्न, शनि और राहु केतु से ये योग बनता ही नहीं है। अब मैं नेक्स्ट योग की बात करूंगा और ये योग कहलाता है धुर्धरा योगा। धुर्धरा योगा अभी हमने बताया अनफा, सनफा, अनफा में 12th हाउस में प्लैनेट होता है मून से, सनफा में 2nd हाउस में होता है। धुर्धरा योगा में यदि 12th और 2nd दोनों हाउस में यदि प्लैनेट हो, एक्सेप्ट टू सन, राहु एंड केतु, चंद्रमा के इन तीनों योग में सन, राहु और केतु को कंसीडर नहीं करते। सो धुर्धरा योगा इज फॉर्म्ड व्हेन देयर आर प्लैनेट्स ऑन आइदर साइड ऑफ मून। आइदर साइड मींस प्लैनेट इज प्लेस्ड इन 2nd हाउस एंड 12th हाउस, दूसरे घर में और 12वें घर में, दोनों में ही हो, तब आपका धुर्धरा योग बनेगा। मतलब किसी भी नेटिव के चार्ट में अनफा और सनफा दोनों योग एक साथ हो तो उसे धुर्धरा योग बोलेंगे। मतलब एक प्लैनेट यहाँ पे भी है 3 साइन में, एक प्लैनेट यहाँ पे भी है 5 साइन में, तो ये धुर्धरा योग हो गया। चंद्रमा से एक घर पहले भी है, अनफा योग बना, चंद्रमा से एक घर बाद भी है, सनफा योग बना, दोनों योग एक साथ बन रहे हैं तो उसको धुर्धरा योग बोलते हैं। अब धुर्धरा योग के रिजल्ट हम बताते हैं, क्योंकि आपको पता है अनफा और सनफा योगा दोनों ही अच्छे रिजल्ट देता है। धुर्धरा योग इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस, और ये नेटिव को जिस भी जातक की कुंडली में होता है उसको बहुत धनी बनाता है, धन धान्य उसके पास होता है और उसके पास सारे मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट होंगे, बड़ा घर होगा, बड़ा व्हीकल होगा, नौकर चाकर होंगे, सभी तरह की सुख सुविधाएं होंगी। और वो ये सारी सुख सुविधाएं, सारे अचीवमेंट अपने हार्ड वर्क से अचीव करता है, ये नहीं कि उस पे फोर फादर्स की प्रॉपर्टी होगी। उसका बहुत फेम हो जाता है सोसाइटी के अंदर, ऐसे लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं क्योंकि वो हार्ड वर्किंग होते हैं और सभी कुछ उन्होंने अचीव किया होता है। धन्यवाद।